नमस्कार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बड़े ही क्रिएटिव अंदाज में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि यूके के स्कूल्स में मोबाइल फोन्स पर पूरी तरह से One of the biggest issues children and teachers grapple with every day is the impact of... See how frustrating that is. Almost 1/3 of secondary school pupils said their lessons were disrupted by phones. We know that they're a distraction in the classroom and cause bullying in schools. Many schools have already banned them, which has led to a safer and better learning environment for their students. Now, we're publishing new guidance so other schools have the support they need to do the same. We're making sure our children receive the education that they deserve. लगेगा मोबाइल फोन्स यूके में, यूनाइटेड किंगडम में पूरी तरह से बैन होंगे। इसके बाद इसकी चर्चा अन्य देशों में भी हो रही है। उन्होंने इस वीडियो के जरिए बताया है कि किस तरह से मोबाइल फोन्स क्लासरूम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, बच्चों के कंसंट्रेशन स्पैन को अफेक्ट करते हैं। इस बात से हम भली भांति परिचित हैं कि आजकल बच्चे, बूढ़े, जवान हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इससे प्रभावित है या मैं कहूँ कि इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव जिस पर पड़ा है वो बच्चे हैं। कई सारे रिसर्चेस आए हैं, स्टडीज़ आई हैं जो बताते हैं कि मोबाइल फ़ोन के एक्सेसिव यूसेज से बच्चों की लर्निंग कैपेसिटीज़, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स अफेक्ट हो रही है, बच्चों में डलनेस आ रही है, बच्चे लेथार्जिक हो रहे हैं, बच्चे हमेशा एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं जिसकी वजह से वो अपने परिवार वालों से, बाहर की दुनिया से और अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से कट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो आइसोलेशन में जा रहे हैं और कई तमाम तरह के खतरे हैं ऑनलाइन। हम सबको मालूम है कि ऑनलाइन तमाम तरह के खतरे हैं। ऐसे बहुत सारे अनफिल्टर्ड कंटेंट हैं जिसके एक्सपोजर की वजह से बच्चों की मानसिकता पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन्स बच्चों से उनका इनोसेंस, उनका बचपना छीन रहे हैं। 2023 की यूनेस्को की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो उसमें कहा गया है कि टेक्नोलॉजी को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अगर उसको पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बेनिफिशियल है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक्सेसिव यूज़ या बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे अगर हम डिपेंड कर रहे हैं तो ये बच्चों के मेंटल और फिजिकल वेलबींग को अफेक्ट कर रहा है। और यही कारण है कि कुछ ऐसे देश हैं जैसे इटली, स्वीडन, नीदरलैंड और फ्रांस जिसमें मोबाइल फ़ोन्स को, स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहते हैं ना, हमारे स्कूल्स में डिबेट्स होते थे और आज भी डिबेट्स होते हैं, इस टेक्नोलॉजी बून और बेन, क्या टेक्नोलॉजी एक वरदान है या फिर अभिशाप है? तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम टेक्नोलॉजी को वरदान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम उसको एक अभिशाप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसके अधीन होकर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ डिसिप्लिन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजी को अपने अनुसार इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी हमें ना इस्तेमाल करें, हमें ना यूज़ करें। जाहिर सी बात है कि ऋषि सुनक के इस डिसीजन से मुझे ये लगता है कि बच्चे अपने स्कूल पर, अपने स्कूल के काम पर, अपने होमवर्क पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे, अपने टीचर्स की कही हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा मिंगल कर पाएंगे और इससे इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस हैं वो बेहतर तरीके से डेवलप करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए और भारत को भी इस तरह के जो डिसीजंस हैं उस पर सोचना चाहिए और इस तरह के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। धन्यवाद।